मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिल्ली की दहलीज पे तीनों कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इस बीच करीब महीने भर, 1.5 महीने के करीब हो चुका है। सरकार ना तो किसी तरीके की बातचीत करने को राजी है और ना ही अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को राजी है। वहीं किसानों ने तेज सर्दी देख ली, तेज बारिश देख ली और अब गर्मी भी सहन कर रहे हैं। किसानों के हौसले बुलंद हैं। उनका कहना है चाहे कितने ही दिन हो जाएं, जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते तब तक किसान डटे रहेंगे। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, जानते हैं चक्का जाम के बाद अब आगे क्या रणनीति है। सर जी चक्का जाम हो चुका, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो अब आगे क्या रणनीति है कि सरकार जागे? हम यही रहेंगे बॉर्डर पर चारों तरफ को जाग जाएगी सरकार, एक आध महीने में जाग जाएगी। सर पिछले दिनों से करीब 1-1.5 महीने के करीब होगा, सरकार की तरफ से ना कोई सी तरीके की बातचीत का न्योता आ रहा है, ना किस तरीके के कोई पैगाम उनकी तरफ से आ रहा है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों की आगे क्या रणनीति है? पंचायत जो आप करके जगह जगह दूसरे स्टेट में लोगों को जगा रहे हैं। पंचायत करेंगे अभी तो 5 अप्रैल तक। अब हमारे पास में भी टाइम नहीं, हम भी बाहर पंचायत कर रहे हैं। कई स्टेटों में जाएंगे, गुजरात उससे लगा के उड़ीसा और अपना कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह जाना हमें भी। तो क्या सर 5 अप्रैल के बाद में देख लेंगे। सर 3 स्टेट में चुनाव है, सरकार तो चुनाव में बिजी हो गई। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी भी मंत्री के पास इतना वक्त नहीं कि वो किसानों का दर्द समझ सके। तो इस बाबत क्या कहेंगे? है नहीं, वे चुनाव में लग गए। हम भी जाएंगे चुनाव के, जहाँ जहाँ स्टेट में चुनाव है हम भी बात करेंगे किसानों से, जाएंगे वहाँ। तो सर अब तक जो है किस किस स्टेट में पंचायत होगी और जिन जिन स्टेट में चुनाव होने वाले हैं उसमें जो आपकी पंचायत की क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से करने के? हम तो किसानों से बात करेंगे कि उनको भाव मिल रहा नहीं मिल रहा, गैस का सिलेंडर सस्ता है महंगा है, इनके क्या घोषणा पत्र हैं, तो वो सारी चीज़ देखेंगे, वही बात करेंगे किसानों से। सर अगर बात की जाए तो सरकार जो वहाँ पे रोजगार देने की बात कर रही है और किसानों का कोई भी जिक्र वो इस बीच करना नहीं चाहती। कोई ना कोई नेता बीजेपी का अपशब्द किसानों के लिए कह करके चलता बनता है। तो वो उस बाबत आप लोगों की क्या रणनीति, किस तरीके के आप जो वहाँ के किसानों के लिए कुछ रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा देखेंगे, वहीं जाकर पता करेगा उनकी क्या क्या समस्या। एक तो एमएसपी पे फसलें नहीं बिक रही पूरे देश में, वो एक बड़ा मसला है। बिजली का रेट क्या क्या है वहाँ, खाद पर किल्लत है नहीं है, रोजगार के क्या साधन हैं, महंगाई बढ़ रही या घट रही, ये सारे सवाल है, इसी पे बात करेंगे। सर क्या किसी दल विशेष की आप मदद लेंगे या किसी सियासी पार्टी की? ना, हमें तो किसी की नहीं चाहिए। सर क्या किसी वहाँ जो कोई किसान अगर चुनाव लड़ना चाहे अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपको अपने हक की लड़ाई के लिए अब विधानसभा सांसद बन के भी आना पड़ेगा ताकि आप लोग अपनी बात रख सकें। एक बड़ी आबादी जो है किसानों की है, तो इस बाबत आप क्या कहेंगे? नहीं, जोड़ से वहाँ जा रहे, यही लड़ देंगे लड़ाई। तो इन्हें क्या काम है अंदर वहाँ, कुछ बाहर रोड़ा रुका होता रहेगा तो आवाज़ ठीक उठाते रहेंगे ये। हाँ, अपनों की जरूरत ही नहीं, सारे अपने ही तो हैं, आवाज़ उठाओ जाएंगे वहाँ पे। सर बात की जाए दिल्ली के अंदर जो रास्ते वास्तों को लेकर के तमाम बात है, लोगों का कम होता जा रहा है जमावड़ा, और उधर मीडिया भी चुनावों में गुम होता जा रहा है। किसानों की बात अब दिन प्रतिदिन नहीं पहुंच पा रही लोगों तक। तो सर क्या रणनीति है आप लोगों की आगे के लिए? चुनाव में से आ जाएंगे मीडिया वाले, अभी तो वहाँ लग रहे, आ जाएंगे फिर मिल लेंगे। किसान क्या कहीं जा रहा है इनसे? किसान को भी काम है, अभी वो भी अपना काम कर लेगा, मीडिया वाले भी अपना चुनाव करवा लो, चुनाव के बाद में फिर मिल लेंगे। इन्हें क्या कहीं जाना, यहाँ अपना टेंट तो लगी गई यहाँ पे। हाँ सर
अभी जो है कितने दिन तक और आप लोगों के इरादे हैं जमे रहने के, या कोई 5 अप्रैल तक एक सीमा मान ली जाए? ना ना 5 अप्रैल की सीमा नहीं है। अभी इस साल तो रहेंगे ही सर्दी तक, और अब सर्दी अगर निकलेगी तो फिर 2024 तक रह लेंगे। हाँ। तो सर क्या केवल यहाँ बैठे रहने से ही आप अपनी बात रख पाएंगे, या कोई और रणनीति है आप लोगों ने? और भी रणनीति है, और भी है। आगे आपका क्या अगला कदम होगा? अगला कदम है कि यहाँ पे भी रहेंगे, अपने गांव में जाएंगे, पंचायत करेंगे, मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे 2024 तक। और क्या काम है हमें, यही तो काम है। गाँवों में जाएंगे, यहाँ पे भी रह जाएंगे, इनकी पन्नी वन्नी बदल देंगे, फट जाएगी फिर बदल देंगे। सर जैसे पंचायतों में आप हाँ, लोगों के पंचायत। बहुत अच्छा, आपकी स्पेशल बात की जाए हम्म। कि ज़्यादा लोगों का जमावड़ा आ रहा है, उसको देख करके सरकार जो रियासत है, जो जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वो भी थोड़े सोच में पड़ रही है। अच्छा, तो क्या कहे अब, सोच में पड़ गए। सर जिस तरीके से आपके यहाँ आपके पंचायतों में लाखों लोगों का जमावड़ा हर स्टेट में होता जा रहा है, तो माना जा रहा है कि और अदर स्टेट के भी किसान आप लोगों के साथ आपकी बातों को रखते जा रहे हाँ, हैं। बात रखेंगे, वे मीटिंग चाह रहे और भी, तो उन्हें भी और जगह भी मीटिंग देंगे, पूरे देश में देंगे मीटिंग। सर क्या टारगेट है, लगभग कितनी मीटिंग है या कितनी और हम महापंचायत तो का? खाली तो हमें क्या को काम है, यहाँ रह लेंगे, एक दिन यहाँ रह लिए, 5-10 दिन बाहर रह लिए, फिर यहाँ रह लिए, फिर बाहर रह लिए। मतलब ये अभी ये तय नहीं है कि कितनी पंचायतें करनी है, कितनी पंचायत? 2024 लोग को जड़ सारी खोद देंगे। हाँ, घास फूस जो कुछ है सब आ जाएगा, बाहर निकल गए। हाँ, सब पट जाएगा, 2024 लोग को पट जाएगा सब। सर इस बीच जो है जो आप कितने स्टेट में जाने का अभी तक को सोची है? चले जाएंगे, यहाँ क्या कोई बैन है, कोई किसी स्टेट में जा सकते, पूरा हिंदुस्तान फ्री है, कहीं चले जाओ, जो प्रोग्राम लेता रहेगा वहीं जाते रहेंगे। इसमें सर आप जो है नॉर्मल स्टेट को तरजीह दे रहे हैं, या जिन स्टेट में चुनाव है वहाँ का क्या? चुनाव वालों को पहले ले लेंगे और दूसरे वालों को बाद में ले लेंगे। पहले चुनाव वालों को ले लेंगे और उसके बाद में दूसरे वालों को ले लेंगे। सर हम्म। आगे भी चुनावों के बाद हाँ, आपका और अगला कदम क्या? अगला कदम यही है, मीटिंग करेंगे अपनी सरकारी गैल में, एक आध दरोड़ा रुका कर लेंगे यहाँ पे बॉर्डर पे। मंडी खुली गई, पार्लियामेंट पर नई मंडी होगी, हाँ वहीं तय हो फसलों का रेट, तो किसानों को कह दिया अब अपना फसल वहाँ बेचिए। प्रधानमंत्री ने कह ही रखा, सब उनकी बात माननी है। उन्होंने कहा कि मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच लो जहाँ बढ़िया भाव मिले। तो दिल्ली में पार्लियामेंट में बढ़िया भाव मिलेगा, वहीं भाव तय करने वाले उसके बाहर ही अपना बेच लेंगे, बढ़िया भाव पर बिकेगी। प्रधानमंत्री की तो बात माननी चाह, वहीं बेचेंगे अपनी फसल। सर जिस तरीके से आपने कहा कि नई दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर हम अपनी फसल की बिक्री रखेंगे, तो जो बड़े बड़े जो बाजार, जो अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े बाजार हैं, क्या इनके बाहर भी आपने अपने प्रोडक्ट या अपनी फसलें बेचने का कोई ऐसा से ले लगा, अडानी भीतर ही तो रहे वहीं, अडानी पार्लियामेंट में उसी के तो आदमी रहे सारे अडानी के हर के, और वहीं तुल्लू जाएंगे और अपना अडानी ट्रक भर हो जाएगा, फसलों का रेट पक्का मिलेगा बिल्कुल, जो भाव वहाँ तय करे। वे व्यापारी तो बैठे सारे अंदर, वहीं फसलों के रेट तय हो, बढ़िया रेट मिलेगा वहाँ पे। सरकार जो है गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, या उनके नुमाइंदे हर बार एक बात कह देते हैं कि जो है कृषि बिल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं और हर जगह बेच सकते हैं अपनी फसलें, इस तरीके की बातें। तो इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? वहीं हो जाएगा, पार्लियामेंट में तय हो जाएगा, वहीं तो कहा उन्होंने कि कहीं पे भी बेच लो, तो देखेंगे वहाँ पूरा रेट मिलेगा, बाहर कहीं पूरा रेट मिलेगा वहाँ बेच लेंगे। अब तो खुल गया मार्केट, प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं बेच लो, तो किसान अपने वहाँ पे बेच लगा, अगर उसको वहाँ कम भाव मिलेगा दिल्ली आ जाएगा अपना लेके। दिल्ली पार्लियामेंट की बढ़िया मंडी है वहाँ, उसमें अनाज रखने का भी वो है, और पार्लियामेंट का और काम तो कुछ रहा नहीं अब। हाँ, अब तो देश को ये व्यापारी चलाओगे, और कानून उन्होंने बनाई दिए, अपना वहाँ बढ़िया रेट पे फसल बिकेगी। हाँ, 2002 में भी वहाँ बेचा था हमने, वहाँ जड़ाई थी उस टाइम पे फसलें, 5 फसल जड़ाई थी पार्लियामेंट के गेट पे। अब पार्लियामेंट में फिर ले आएगा किसान।
तो ये थे हमारे साथ टिकैत जी। पार्लियामेंट के बाहर किसान अपनी फसल बेच लेंगे। जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होते तब तक वापसी नहीं।